ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि नेगेटिव न्यूज़ और फिर नेगेटिव सेंटीमेंट। उसका मतलब ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हो और बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट भी नेगेटिव हो तो तब मार्केट जाके उसको नेगेटिव नहीं करती, मार्केट उसको पॉजिटिव रिएक्ट करती है। हमने देखा कि काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ थी लास्ट 2 डेज़ पहले, और जब 1100 पॉइंट माइनस थी मार्केट, तो उस हवाले से हम यही कह रहे थे कि देखिए बजट के हवाले से भी और फिर इन्फ्लेशन के हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही थी। हम ये कह रहे थे कि मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड है और कोई नई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के ऊपर असर नहीं करेगी और मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि आज मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव हुआ और आगाज़ के साथ से ही मार्केट तकरीबन देखा जाए 480 पॉइंट प्लस तक गई। 480 पॉइंट प्लस के दरमियान जब मार्केट आपकी 41,500 के दरमियान थी, 41,550 का लेवल बताया गया कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट आपकी शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से ओवरबोट हो चुकी, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर ले, क्योंकि मार्केट अब इससे ज़्यादा मजीद बढ़ नहीं सकती है। हमने देखा कि मार्केट पूरा दिन तकरीबन 100, 125 पॉइंट, 150 पॉइंट के दरमियान रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और आखिरकार मार्केट 41,438 के करीब 384 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज रही, 100 पॉइंट डिस्काउंटेड के साथ। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम्स लीडर में देखें तो वॉल्यूम्स के हवाले से देखें तो आज वॉल्यूम्स 141 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से काफ़ी बेहतर है। हमेशा हम आपको बताते हैं जब कभी भी मार्केट अपना स्टार्टिंग में हाई लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू करेगी। आज जैसे ही 41,115 का लेवल मार्केट ने जो कल का हाई था ब्रेक हुआ और हमने देखा कि मार्केट ने तकरीबन 480 पॉइंट प्लस तक गई। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम्स में भी देखें तो वॉल्यूम्स में भी डे बाई डे यानी कि वॉल्यूम्स अपना लेवल ब्रेक कर रहा है। जैसे कल के वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो तकरीबन 120 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और आज हमने देखा कि तकरीबन 141 मिलियन के वॉल्यूम्स यानी कि वॉल्यूम्स में भी एक तरह से ब्रेक हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव और दोनों तरफ से देखा जाए तो पॉजिटिव सेंस है, जिसकी वजह से मार्केट आज बेहतर क्लोज रही। वॉल्यूम लीडर्स आपके सामने ही हैं, जिसमें टीपीएल प्रॉपर्टीज आज भी नंबर 1 पे रहा। बलूचिस्तान ग्लास 8 रुपये 20 पैसे के साथ डिक्लाइन रहा, 31 पैसे के साथ। बलूचिस्तान ग्लास में हमने 10 साढ़े 10 के लेवल पे सेल कॉल दी थी और बताया भी था कि ये हाईली ओवरबोट हो चुका है और ये डिस्काउंट करेगा। आज हमने देखा कि तकरीबन 8 रुपये के नीचे भी ट्रेड करते हुए नजर आए। पाकिस्तान रिफाइनरी, WTL, SNGP, TRG ये वॉल्यूम्स लीडर में यानी वॉल्यूम्स लीडर रहे। इसके अलावा अगर हम यानी पॉजिटिव देखें टॉप गेनर्स जो जिसमें आज जो कॉलगेट पामोलिव जो 2-3 दिन से गिर रहा था और हम बार बार आपको यही बता रहे थे कि ऐसे स्टॉक्स वॉल्यूम इंडेक्स को कंट्रोल करेंगे। कल कॉलगेट डिक्लाइन साइड पर था, आज कॉलगेट में 88 पॉइंट का यानी 88 रुपीज़ का इजाफा हुआ, जो कि पॉइंट्स में इजाफा हुआ। इसके अलावा सफायर टेक्सटाइल यानी कि सफायर टेक्सटाइल हो गया, सफायर फाइबर हो गया, बाटा हो गया, ये कल डिक्लाइन थे, आज पॉजिटिव साइड पर मूव करते हुए नजर आए। इसके अलावा पार्क टोबैको भी टॉप गेनर्स में रहा। इसके अलावा अगर हम देखें नेगेटिव साइड पर तो नेगेटिव साइड में यूनिलीवर्स कल भी नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव रहा, 600 रुपये का डिक्लाइन देखा हमने। इसके अलावा प्रीमियम टेक्सटाइल, ISIL, पाकिस्तान इंजीनियरिंग, इसके अलावा ARPL ये सारे नेगेटिव रहे और डिक्लाइनर रहे। आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे कि आज भी हमने SNGP के बढ़ने से पहले इसकी कॉल दी और हमने बताया कि फला लेवल में आके ये डिक्लाइन करेगा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो स्क्रीनशॉट आपके नजर आ रहे होंगे जिसमें हम यानी कॉल देते गए। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज देखा जाए तो जो सेक्टर्स ज़्यादा डिस्काउंट कर रहे थे उन्हीं सेक्टर्स ने आज गेन किया। ये हमेशा याद रखें, जब सेक्टर्स कोई मुसलसल 4-5 दिन से गिर रहे हो तो उनमें फिर वो सेक्टर्स आपके ओवरसोल्ड हो जाते हैं और फिर में रिकवरी की जगह बनती है। हमने देखा कि आज सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया। कल भी आपको वी लॉग के अंदर बताया गया था कि सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करेगा, 73 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहा। कमर्शियल बैंक आज सेकंड डे भी पॉजिटिव रहा, 70 पॉइंट प्लस के साथ। फर्टिलाइजर में 69 पॉइंट के साथ इजाफा रहा। ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, केमिकल, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल यानी कि रिफाइनरी सेक्टर्स, ये तमाम सेक्टर्स आपके पॉजिटिव रहे। फार्मास्यूटिकल्स में थोड़ी सी कमी रही, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स अगर देखा जाए तो बजट से पहले और बजट के बाद 2 दिन परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके बाद हमने इसके अंदर स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी, 3 पॉइंट के साथ नेगेटिव रहा। इसके अलावा ग्लास एंड सेरामिक्स, केबल इलेक्ट्रिक्स ये आपके नेगेटिव रहे। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें
तो आज जैसे कि पेट्रोल प्राइस बढ़ाने की जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी कि आज पेट्रोल प्राइस में इजाफा होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो है इसको मुस्तरद कर दिया है और पेट्रोल प्राइस अब नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इंटरनेट देखा जाए तो पाकिस्तान में डॉलर यानी कि बढ़ रहा है और पाक रुपीस मजीद डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन डॉलर के बढ़ने की एक रीज़न हमारी इकोनॉमी की वजूहात भी हैं और सेकंड रीज़न है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर भी बढ़ रहा है, जिसका हम आगे जाके थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। ऑयल एंड गैस के हवाले से अगर देखा जाए ओजीडीसी के हवाले से यानी गैस की डिस्कवरी हुई और ये भी देखा जाए तो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स भी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। ओजीडीसी भी 80 के लेवल के पास परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा था। कोल प्राइस में देखें तो कोल प्राइस में $4 का इजाफा हुआ है $326 के पास, यानी कि कोल प्राइस भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ ये भी है कि पाकिस्तान डेलीगेशन रशिया पहुंच चुका है सस्ता ऑयल लेने के लिए, क्योंकि रशिया की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि हम आपको जो है वो यानी कि चीपेस्ट ऑयल आपको दे सकते हैं, आपके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के जो वफ्द थे वो वहाँ पे पहुँचे हैं। अगर कोई डील हो जाती है तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा और जो इन्फ्लेशन के मामला था उसमें हम कंट्रोल होते हुए भी देखेंगे। पाकिस्तान की तरफ से अगर सरकारी ज़राए की तरफ से अगर हम देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि जो ग्रे लिस्ट के जो हवाले से जो FATF का इजलास जारी है तो उसमें ये एक्सपेक्टेशन करें कि हम फरवरी तक जो है वो ग्रे लिस्ट में रहेंगे। ये हमारी सरकारी ज़राए के हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि हम ग्रे लिस्ट को मेंटेन करेंगे और फरवरी तक रहेंगे। अगर हम यानी कि ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाते हैं तो हम भी पॉजिटिव है, और ग्रे लिस्ट में अगर रहते हैं तो फिर मजीद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और अच्छी गुड न्यूज़ ये भी है कि DG खान सीमेंट यानी कि फर्स्ट टाइम यानी पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि काफ़ी सालों बाद पाकिस्तान जो है वो सीमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, और अमेरिका की तरफ यानी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है जिसमें DG खान सीमेंट का नाम है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो IMF के हवाले से मजीद यानी कि डू मोर के मुतालबात हैं, और जो बजट पेश किया गया है उसमें मजीद यानी कि कहा गया है कि आप टैक्सेस में इजाफा करें और सैलरीड जो पर्सन है उनकी सैलरी में जो टैक्स लगते हैं उसमें इजाफा किया जाए। तो इस तरह की देखा जाए तो न्यूज़ है। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट की तरफ ऑयल चल रहा है आपका $118.72। ऑयल ने लो जो बनाया तकरीबन $116.62 का लो बनाया। जैसे कि कल भी आपको में बताया गया था कि $120 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम इसको नीचे की तरफ देखेंगे, 118 से $115 की तरफ देखेंगे। 16.62 का लो बनाया। इस वक्त $118.72 के पास ट्रेड कर रहा है 21 सेंट माइनस के साथ। क्रूड ऑयल में अभी यानी कि क्रूड ऑयल अपना हाई लेवल रख चुका है। जब तक 124 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा अब इसमें तेजी नहीं होगी। हाँ, अगर $120 एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ब्रेक करता है तो 122 से लेकर 123 तक मूव कर सकता है। अदरवाइज अगर 20 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो फिर हम देखेंगे 115 से लेकर $112 तक इसको डिस्काउंट होता हुआ देखेंगे। डॉलर इंडेक्स भी आपका थोड़ा सा बढ़ गया है, और अगर देखा जाए तो आज के दिन में तो डिक्लाइन है, 33 सेंट डिक्लाइन है। $105 और 1 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स आज ब्रेक हो सकता है क्योंकि आज अमेरिका की मीटिंग है FOMC के हवाले से, तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये कि डॉलर के इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ तो डॉलर शूट अप कर जाएगा, अगर डॉलर इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं हुआ तो डॉलर आपका डिक्लाइन कर जाएगा। और ये सारी कमोडिटीज जो प्राइस है जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, करेंसीज है, दुनिया की करेंसीज है, वो भी बढ़ जाएंगी और हमारे पाक रुपीज में भी इजाफा होगा। लेकिन अगर डॉलर बढ़ जाता है तो इन सब में कमी होगी और डिक्लाइन सेक्टर होगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो रात 12 बजे। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इसमें इजाफा होगा। टेक्निकल चार्ट की तरफ मूव करते हैं। टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमने जैसे कल के दिन में आपको ये कहा था कि शॉर्ट ग्राफ में गुंजाइश मौजूद है और मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और 41,400 तक 500 तक जा सकती है। लेवल भी बताए गए थे कि रेजिस्टेंस लेवल भी बताए गए थे। मार्केट को अगर देखा जाए तो आज इंडेक्स आपका 41,500 के लेवल पे रुकते हुए नजर आएगा। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट हो चुके थे, जिस वजह से मार्केट आपकी वहां पे रुक रही थी और फंस रही थी और मार्केट मजीद इंडेक्स के लेवल नहीं दिखा पा रहे थे। इसी वजह से हमने देखा कि 2 से 3 बार मार्केट ने 100-125 पॉइंट का एडजस्ट किया। इस वक्त मार्केट देखा जाए तो अपना यानी कि बॉटम बना के 41,000 और जो मार्केट ने बॉटम बनाया था 400 के आसपास, तो उससे थोड़ी ऊपर क्लोज रही। लेकिन अभी भी अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें तो ओवरबोट की साइड पर है। टेक्निकल सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो इंडेक्स से जो सपोर्ट लेवल है रेजिस्टेंस लेवल 41,600, 41,900, 42,200 ये रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल 41,200, 40,900 और 40,600 ये हमारे सपोर्ट लेवल है।
जो इंडेक्स आपका डिक्लाइन हुआ था लास्ट यानी मंडे से, इस मंडे से जो डिक्लाइन हुआ था 1419 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया था, उसके अगेंस्ट में 877 पॉइंट यानी मार्केट रिबाउंड कर चुकी है, यानी कि 60% मार्केट बाउंस बैक कर चुकी है। इंडेक्स के पास लेवल है, अगर कल के दिन में मार्केट 41,350 का लेवल मार्केट अगर ब्रेक कर देती है तो नो डाउट 41,200 यानी कि हमारा पहला सपोर्ट होगा, और फिर जैसे अगर मजीद सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट मजीद डिस्काउंट करते हुए नजर आएगी। तो इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स आपका ओवरबोट है, और इंडेक्स के पास अगर थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है आज के दिन में, जो डे की क्लोजिंग रही काफी बेहतर रही है। इंडेक्स के पास जो टफ रेजिस्टेंस लेवल है वो 41,700 से लेकर 800 के लेवल है। कल के दिन में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाता है तो नो डाउट हम देखेंगे कि इंडेक्स आपका 42,000 से लेकर 43,000 यानी कि मजीद 1,000 पॉइंट की मार्केट में रिकवरी की जगह बनेगी। लेकिन अगर मार्केट 41,700 के लेवल को ब्रेक तो करता है लेकिन सस्टेन नहीं करता, उससे बैक कर जाता है, और 41,000 जैसे कि 350 का लेवल मैंने अभी आपको बताया, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट फिर आपकी 41,000 से लेके 40,800 तक मार्केट वंस अगेन आपकी डिक्लाइन करेगी। तो आपने करना यही है कि कल जैसे ही मार्केट अगर आज का जो हाई बना था 41,550 जहां पर अटक रही थी मार्केट, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो मार्केट अपने 200-400 पॉइंट गेन करेगी हायर साइड पे। लेकिन आपने एहतियात बरतनी है कि हायर साइड पे अपने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है, ताकि अगर मार्केट लेवल सस्टेन ना करे और बैक कर जाती है तो आपका कैश फ्री पड़ा होगा। इससे ये होगा कि आप डिप पर वही स्टॉक को रीबाय कर सकेंगे और एडजस्टमेंट कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर मार्केट जैसे कि साथ साथ हम ऑडियो कॉल के थ्रू आपको बताते भी रहेंगे कि मार्केट में किस लेवल पे आपने जो है कंप्लीट एग्जिट कर लेना है और अपनी यानी कि कहां से आपने एंट्री लेनी है। तो कल आपने स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि हायर साइड पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, जो स्टॉक आपको स्पेशल ग्रुप में बताए देंगे उन्हीं में एंट्री लेनी है। इसके अलावा आपने कैश को होल्ड करके रखना है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट, अगर 41,700 से अबव आ जाती है तो ये हमारी मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आज टी बिल के ऑप्शंस भी हैं, और साथ ही अगर देखा जाए अगर टी बिल के ऑप्शंस के बारे में भी ये सुनने में आता है कि जो लास्ट टाइम जो 15% पे जो टी बिल के ऑप्शन हुए थे, एक्सपेक्टेड है कि इस बार 16% के आसपास हो सकते हैं। अगर इसके आसपास होते हैं या ऐसे थोड़ा कम हो जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करेगा 17 या 17.5 या 18% के करीब हो जाते हैं तो ये फिर हमारे लिए नेगेटिव होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लोजिंग बेहतर है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल बहुत करीब है। ये ब्रेक हो जाते हैं तो फिर मजीद तेजी होगी, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तरजीह देनी चाहिए। सेक्टर के हवाले से अगर हम देखें तो सेक्टर्स में देखा जाए तो आज भी रिफाइनरी सेक्टर्स आपका थोड़ा सा ओवरबोट की साइड परफॉर्म करता रहा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट आ सकती है। ऑयल सेक्टर में हमने देखा कि ऑयल सेक्टर भी आपका थोड़ा ओजीडीसी बेहतर क्लोज हुआ है। इसके अलावा पैंथर टाइल के बारे में हम बताएं तो पैंथर टाइल आपका ब्रेकआउट कर चुका है और 28 और 30 के दरमियान एक्यूमुलेशन है। आने वाले दिनों में 32, 34 और 36 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस में आप रखें, इसका लेवल 27 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। पैंथर टाइल अच्छा वर्क कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने आने वाले दिनों में बेहतर वर्क कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी है जो सेक्टर्स ओवरबोट हो चुके हैं इनमें प्रॉफिट टेकिंग करें और स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। आपको टाइमली जो है इंडेक्स के बारे में भी और स्टॉक्स के बारे में भी अपडेट किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।